रात जो तुम मिस्र से लाए हो वो सब लोगों ने बगैर सोचे समझे जेवर लाकर दे दिए। वो जेवर जो कभी गुलामी की याद थे अब एक नए फितना की बुनियाद बनने जा रहे थे। सामरी ने उन सब को पिघलाया और एक बछड़े की शक्ल बनाई, मगर यह आम बछड़ा नहीं था। उसने इसमें ऐसी चालाकी की कि इसमें से आवाज निकलने लगी। जब लोगों ने उस बछड़े से आवाज सुनी तो उनके दिल लरज गए। वो कहने लगे, यही हमारा माबूद है, और मूसा भी इसी को ढूंढने गए थे। हारून ने बहुत समझाया, रोका, डराया, मगर कौम दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक वो जो सब्र कर रहे थे और दूसरे वो जो फितना के पीछे चल पड़े थे। सामरी अब सिर्फ एक शख्स नहीं रहा था, वो एक रहनुमा बन चुका था। उसकी बातों में जादू था, उसकी दलील में धोखा और उसके अंदाज में एतमाद। वो लोगों को ये एहसास दिलाने लगा कि नजर आने वाला खुदा ज्यादा ताकतवर होता है। उसने ईमान को आंखों का मोहताज बना दिया और यही सबसे बड़ा शिर्क था। दूसरी तरफ कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खबर दी कि उनकी कौम आजमाइश में पड़ चुकी है। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में दर्द उतर आया। वो जानते थे कि कौम